कब बना अमरीकी हैमबर्गर जो आज हम जानते हैं वो सिर्फ 100 साल की उम्र में है। ये काफ़ी आसान है, दो बनों के दरमियान गोश्त। लेकिन लगता है कि बहुत सारे लोग शेखी मारने वाले हुकूक के खिलाफ लड़ते नजर आते हैं। ये मौसम गर्मा का पसंदीदा पांच अमरीकी शहर हैमबर्गर का घर होने का दावा करते हैं। बर्गर का तस्वर शायद स्टीक नामी कच्ची डिश से शुरू हुआ था। टाटा रूसी शेफों ने कट्टी प्याज के साथ ग्राउंड कच्चे गोश्त की डिश बनाई और कच्चे अंडे। हैमबर्ग जर्मनी रूस की तिजारत के लिए एक अहम बंदरगाह बन गया। ऑपरेशंस तो मशहूर गोश्त का डिश भी आया, जब ज़्यादा से ज़्यादा जर्मन लोग इसकी तरफ चले गए। अमरीकी इन्होंने अपनी रिवायती गोश्त की तैयारियों को अपने साथ लिया। अमरीकी रेस्टोरेंट हैमबर्ग तर्ज के कट्टी हुई कच्ची स्टीक की खिदमत शुरू कर दी। ये नमकीन हल्के धुआंधार और प्याज और रोटी के टुकड़ों में मिला हुआ था। इस वक्त हाजिमा मसाइल के लिए कच्चे गोश्त को दवा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। कौन सा लगता है जवाबी, यहाँ तक कि न्यूयॉर्क के डॉक्टर जेम्स सेलिसबरी ने ये खाना पकाने का मशवरा दिया। गाय के गोश्त की पीटी इतनी ही सेहतमंद हो सकती है। सेलिसबरी स्टीक पैदा हुआ था, लेकिन जब ये अमरीकी हैमबर्गर की एन मुताबिक जड़ों की तरफ आता है तो वहाँ एक मौजूद है। जोड़े कहानियाँ सुनाने के लिए सबसे पहले ओहायो के अकरन के मैनचेस बरादर्स हैं। कहा जाता है कि वो एक पर सैंडविच फरोख्त करते वक्त सुअर का गोश्त की चटनी ख़त्म कर देते हैं। न्यूयॉर्क मेला इन्होंने इसके बजाय इसका नाम हैमबर्ग न्यूयॉर्क के नाम से सैंडविच पर रखा। जहाँ मेला था फिर चार्ली नागरिन है या चाहे हम कहते हैं कि हैमबर्गर चार्ली सैमूर वसकुनसन से है। वो एक पर मेट बालस बेच रहा था। 1885 में 15 साल की उम्र में काउंटी मेला, लेकिन कोई भी इससे नहीं खरीदेगा। इसे एहसास है चलते फिरते मेट बालस बहुत मुश्किल थे। इसने जल्दी से मेट बालस को एक साथ मारा। चलने के दौरान रोटी के दो टुकड़ों के दरमियान लोग इसे पसंद करते थे। हम हैमबर्गर बन के लिए आसकर वेबर बलबी और इनकी अहलिया फैनी का शुक्रिया अदा कर सकते हैं, वरना हम अभी भी रोटी पर बर्गर खा रहे होंगे। वो हैमबर्गर की खिदमत की गई। 4 जुलाई को ओक्लाहोमा के तलसा में एक फार्म, लेकिन रियासत-ए मुत्तहिदा अमेरिका की लाइब्रेरी कांग्रेस लीवस लासन को तमाम क्रेडिट देता है। वो लड़का जिसने वाकई हैमबर्गर ईजाद किया था। इसके गाय का गोश्त पीटी पेश किया गया था, टोस्ट के दो टुकड़ों के दरमियान। लासन ने स्टीक सैंडविच को एक से पेश किया। लिंच वैगन वो लिंच के रश से स्क्रैप लेता और इसे बर्गर में बदल देता। 1904 में सेंट लुइस वर्ल्ड के मेले में एक मुख्तलिफ हैमबर्गर ने सुर्खियां बनाई। टेक्सास के एथेंस से ताल्लुक़ रखने वाले फ्लेचर डेविस ने अपना बर्गर नुस्खा वहां ले लिया और फरोख्त कर दिया। इन्होंने 1880 की दुहाई से बेफ सैंडविच फरोख्त करने का दावा किया था। पहले से दूसरे लड़के जब व्हाइट कैसल ने दुकान कायम की तो बन ज़्यादा मकबूल होना शुरू हुआ। बर्गर चन कैंसास के वेकेटा में दरअसल एक छोटे से खाने की टोकरी के तौर पर शुरू हुआ। इनका बर्गरों को ख़ास तौर पर तख्लीक करदा बनिस के साथ पेश किया गया और एक ख़ास स्पाटुला के साथ पलट गया। यह 1925 तक नहीं था कि पनीर लगाया गया थे हमबर्गर, लेकिन किसी को नाम के बारे में सोचने में मज़ीद 10 साल लगे। पनीर बर्गर पहला डबल डेकर जिसको बिग बुवाई कहा जाता है, इसमें तश्कील दिया गया था ग्लीनडील कैलिफोर्निया। 1948 में मैकडॉनल्ड ब्रदर्स हैमबर्गर के कारोबार में शामिल हो गए। इसके बाद मुकाबला हुआ बर्गर किंग, लेकिन मैकडॉनल्ड का कीमती मीनो आइटम बढ़ा। मैक 1967 तक ईजाद नहीं हुआ। वेंडी साबित के बाद रंग में दाखिल हुआ। केनेटकी फ्राइड चिकन शेफ ड्यू थॉमस ने बर्गर में तब्दील किया। आज 40 से ज़्यादा हर साल रियासत-ए मुत्तहिदा में अरब बर्गर पेश किए जाते हैं और अब ये सिर्फ नहीं है स्क्रैप गोश्त। आप बासन बर्गर, वागियो बर्गर, तुर्की बर्गर और चिकन बर्गर हासिल कर सकते हैं। यहाँ तक कि बर्गर भी इनमें गोश्त नहीं रखते हैं। तो हैमबर्गर के हकीकी मुजिद को, जो भी आप हैं, तख्लीक करने के लिए आपका शुक्रिया। एक अमरीकी क्लासिक। हम आपके बड़े वक्त का मकरूज़ा हैं।